प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी। तो दोस्तों, आज बाइबल में से जो सब्जेक्ट है ईमान की मजबूती, ईमान की मजबूती क्या है और होनी चाहिए और सबको होनी चाहिए, वो क्या है, आए उस पर नज़रसानी करते हैं। ईमान ये है कि ईमान छोटी चीज़ के लिए भी वही है और बड़ी चीज़ के लिए भी वही है। जो ईमान में पक्का रहेगा तो वो जीसस को कबूल करेगा और खुदा पे ईमान रखेगा, जीसस पे ईमान रखेगा तो उसका ईमान पक्का है। और जो चीज़ों पे ईमान रखता है, झूठी खबरों पे, झूठे प्रोजेक्ट पे, और चाहता है कि जी मैं बंकर में छुप जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, इस तरह नहीं होगा। जो ईमान में मजबूत है वो चाहे बंकर में छुपे चाहे ना छुपे, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और वही बचेगा। ये बहुत से जो रिच मैन हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजिंग के वो कह रहे हैं जी हमने बंकर बनवाया उस कंट्री में। तो बंकर क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। बंकर एक ज़मीन के अंदर एक घर बनाया जाता है, बुलेट प्रूफ और गैस प्रूफ। उसमें जो इस तरह की चीज़ है वो आपको, जैसे बम भी चलता है तो वो आपको नुकसान नहीं देता। तो लोगों का ख्याल तो ये है, पर जो खुदा है, खुदा कोई इंसान की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी को भी हलाक नहीं करना चाहता। पर जो दुनिया जो शैतान के पीछे लगती है, शैतान कहता है मैं आपको बंकर देता हूँ, बंकर कितने का ले लें, ये कर लें, वो कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह। खुदा की जो घड़ी है वो कोई भी नहीं जानता, उस टाइम को कोई भी नहीं जानता। अभी तक वो जो अभी आखिरी टाइमों का जो झटका है, जिस झटके के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, वो बिल्कुल नज़दीक आपके खड़ा हुआ है। और जो अभी बंकर की बात थी, बंकर हो या कुछ भी हो, जब आपका टाइम, वो टाइम अभी जो खुदा ने भी आपको देना है, वो टाइम अभी है और वो किसी भी टाइम पूरा हो सकता है। तो उसके पूरा होने से पहले जिन दोस्तों ने मसीह को कबूल नहीं किया, गुनाहों से तौबा नहीं की, वो करें। और जो ईमान की मजबूती है, जब आप तौबा करके जो खुदा की तरफ हो लेते हैं तो वो आपका ईमान में मजबूती है। जो ईमान में मजबूती नहीं करता तो उसके लिए उसका ईमान कमज़ोर है, उसका ईमान पैसे पे, दुनिया की दौलत पे, दुनिया की निगाह पे, बंकरों पे, कि मेरा जो सब कुछ है बेच के मैं एक बंकर ले लेता हूँ तो मैं बच जाऊँगा। तो इस तरह तो नहीं बचेगा। वो मसीह को कबूल करेगा तो बचेगा। एक साइड पे बंकर है, बंकर तो देखें आपको थोड़ी देर के लिए तहफ़्फ़ुज़ दे, या उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो इंसान की बनाई चीज़ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पर जो मसीह का प्रोजेक्ट है उस बनाए में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें आप हमेशा की ज़िंदगी और अमन शांति पाएंगे। पर जो एक ये शैतानी बनाए बंकर है, इंसान के बनाए बंकर हैं, वो किसी भी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है, कोई कंप्यूटर है, कोई मोबाइल है, इसमें कुछ भी ख़राबी आ सकती है, किसी किस्म की भी, कोई हैक कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर जो मसीह का बनाया, खुदा का बनाया, जो एक निज़ाम है, एक चीज़ है, क्योंकि खुदा ही ने अकल बुद्धि दी है इंसान को। पर जो खुदा के साथ चलेगा, वो ईमान में मजबूती उसकी ये है कि वो खुदा के साथ चलेगा, खुदा के 10 अहकामात को मानेगा, और जो आखिरी साइनों में चल रहा है वो मसीह के साथ हंसते हंसते चलेगा। क्योंकि मसीह के साथ चलना, वो कलाम मुकद्दस बताता है कि बहुत से काम हैं, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी हैं और जो हो रही हैं, उसमें साथ मसीह के साथ चलना, ईमान को मजबूत रखना, ईमान में डगमगाना नहीं। जैसे कोई अपना घर बार बेच के बंकर के पीछे हो लिया कि मैं बंकर ले लूँगा तो मैं बचूँगा। बंकर वही जो ज़मीन के नीचे एक बनाई हुई एक महफूज जगह, जिसमें खाना पीना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ है, पर वो भी नाकाम है। क्योंकि जो खुदा की तरफ से है, खुदा की तहफ़्फ़ुज़ से है, वही सब कुछ है। पर जो ये बंकर और ये दूसरी चीज़ें, ये आपके ईमान को डगमगाते हैं। ईमान होना चाहिए और अकल बुद्धि होनी चाहिए। अकल बुद्धि में ये है कि खुदा ने बताया है कि सिर्फ़ ईमान में चलो और अच्छे कामों में चलो। तो जैसे आप शैतान के पीछे हो लें, फ्रॉड, बेईमानी, धोखे से सिर्फ बंकर की खरीद लें और खुदा को कबूल ना करें तो आप नहीं बच सकते। आप खुदा को कबूल करें, फिर चाहे आप ज़मीन पे या कहीं भी खड़े हैं, घर में खड़े हैं, बंकर में खड़े हैं, तो आपकी ज़िंदगी फिर महफूज है। और आप सो भी जाते हैं इन क़यामतों में, आखिरी निशानों में, प्रॉब्लमों में। जैसे अभी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी खड़ी होते होते बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने बहुत सी वीडियो में बोली हैं।
पर आप बचेंगे उस सूरत में कि अभी जो ये डोर खुला हुआ है, जो बाप ने बेटे को भेजा, बेटा वो डोर है जो तौबा का डोर। जिन दोस्तों ने अभी तक तौबा नहीं की वो तौबा कर सकते हैं, वो मसीह को कबूल करें और उनके लिए निजात का डोर ओपन होगा, तो फिर वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे और जन्नत फ़िरदौस में होंगे। तो दोस्तों, ईमान की मजबूती करें, कबूल करें और ईमान को इतना मजबूत रखें कि जो भी हो सिर्फ़ आप मसीह ही में रहें। उसमें आप हलाक हों, कुछ हों, पर आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो अगर आप ईमान में लूज़ हो जाएंगे तो सब कुछ लूज़ करेंगे, दुनिया में भी आप हार जाएंगे, डेथ हो जाएगी, पर आप आखिर में कुछ भी नहीं हासिल करेंगे सिवाय गंदक की आग और शैतान के साथ जलना। तो चलें दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, ईमान की मजबूती रखें और जिन दोस्तों ने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, खुदा को कबूल नहीं किया, वो करें और अपने गुनाहों से तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।